हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नंबर सिस्टम की 4th क्लास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल्स। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा जी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट शुड बी अ इवन नंबर, दैट इज सम संख्या। मतलब 2 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का जो नंबर है वो एक सम संख्या होनी चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग होनी चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। 16 का क्या कहता है? लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। 32 का क्या कहता है? लास्ट 5 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 32। 64 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट 6 डिजिट 64 से भाग होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि हमने ये कैलकुलेशंस की कहाँ से होगी? अगर हम इसको याद रखने का तरीका देखें, 2 क्या होता है? 2 होता है 2 की पावर 1। तो हमने कहा आखिरी संख्या जो है 2 से भाग होनी चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। तो इसका मतलब कि ये भी 2 की पावर 2 है, तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग होनी चाहिए। 8 होता है 2 की पावर 3, तो इस लास्ट के 3 डिजिट। 16 होता है लास्ट की पावर 2 की पावर 4, तो लास्ट के 4 डिजिट। 32 2 की पावर 5, तो लास्ट के 5 डिजिट। 64 लास्ट 2 की पावर 6, तो लास्ट के 6 डिजिट 64 से भाग होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। जो डिजिट्स हैं उनका सम, दैट इज योग, 3 से भाग होना चाहिए। अगर उनका योग 3 से भाग होता है तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। हाँ जी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब कि जो डिजिट्स हैं उनकी संख्या का योग 9 से भाग होना चाहिए। हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 25 और 125। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट जो है या तो 5 होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। अगर 5 या 0 है तो वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है?
लास्ट 2 डिजिट्स 25 से भाग होनी चाहिए। मतलब आखिरी की 2 संख्याएं अगर 25 से भाग होती हैं तो वो पूरी संख्या भी 25 से भाग हो जाएगी। 125 का क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट 125 से भाग होनी चाहिए। हमने ये कैलकुलेशन कहाँ से की होगी, 5 की पावर 1 5 होता है, तो लास्ट की एक संख्या या तो 5 हो या 0 हो। 25 क्या होता है, 5 की पावर 2, इसका मतलब कि लास्ट की 2 डिजिट 25 से भाग होनी चाहिए। 5 की पावर 3, लास्ट की 3 डिजिट 125 से भाग होनी चाहिए। तो समझ में आया आपको 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल। हाँ जी बेटा जी, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 और 13। इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आखिर से 3 संख्याओं का हमें जोड़े बनाने हैं, और जो जोड़े बनाए हैं इनका पॉजिटिव डिफरेंस अगर 7, 11 या 13 से भाग होता है तो संख्या भी 7, 11 और 13 से भाग होगी। जैसे बेटा जी पहले हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को। हमने इसमें 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, तो पहला जोड़ा हमने ये बनाया, दूसरा जोड़ा हमने ये बनाया, लेकिन यहाँ पर संख्याएं हैं 2, तो 1 0 हमने अपनी तरफ से लगा दी। तो इसका मतलब कि इनका पॉजिटिव डिफरेंस क्या आएगा, अगर हम यहाँ से बात करें कि 12 में से 3 गए 9, 15 में से 9 गए 6 और ये 8। तो अब हमें ये चेक करना है क्या ये संख्या 7 से भाग होती है। 7 से भाग देखना, 7 एकम 7, 1, 7 दूनी 14, 2, 7 चौके 28। इसका मतलब कि ये संख्या 7 से भाग नहीं होती। क्या ये संख्या 11 से भाग होती है। 11 7 77, 3 और 6 9, 11 9 99, तो ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। 13 से चेक करो, 13 5 35 78 93 91, 13 78, 78 और 6 2 8, तो ये संख्या 13 से भी भाग नहीं होती है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर जो ये पेयर हैं हमने बनाए, तो 1 पेयर, 2 पेयर और तीसरा पेयर, यहाँ पे 3 पेयर बन रहे हैं और तीसरे पेयर में 2 संख्याएं हैं, तो 1 0 हमने अपनी तरफ से बना ली। तो यहाँ पर 3 पेयर अगर हैं तो इनका डिफरेंस हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पहली और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, तो 644 + 11 कितना हो गया, 655 में से अब हम 200 माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा, 55 4। अब ये चेक करो क्या 7, 11 और 13 से भाग होती है। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना, 7 6 42, 3 से तो 5 35, तो इसका मतलब कि ये संख्या 7 से भाग होगी। 11 से 11 चौक 44 1, इसका मतलब कि 11 से भाग ये नहीं होगी। 13 से 13 3 39 6, 13 5 65, तो ये 13 से भाग हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे बनाते हैं 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, फिर 2 का पेयर, तो 1 0 हमने अपनी तरफ से लगाई। तो अब चेक करना, पहले इसको इसमें जोड़ेंगे हम, 375, 385 और 387, और ये है 783, तो इनका पॉजिटिव डिफरेंस, इसमें से माइनस कर दो। 13 में से 7 गए 6, 17 में से 8 गए 9 और 6 में से 3 गया 3। अब इसको चेक कर सकते हैं हम 7, 11 और 13 से भाग होती है कि नहीं होती है। इसी तरीके से हम ये चेक करेंगे, 389 ये, और यहाँ पर एक संख्या है, तो इसको इसमें जोड़ेंगे, 390 बन गया, और ये 026 है, तो इसमें माइनस करो, 10 में 6 गए 4, 8 में से 2 गए 6 और 3 ये, तो अब इसको 7, 11 और 13 से हम चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको चेक करना, यहाँ पे 3 है, ये 3 है और ये 3 है, तो पहले इसको जोड़ेंगे इसमें, तो कितना आएगा, 9 7 16 का 6 81 गया 1, 2 और 9 11 का 81 गया 1 6, और ये 824, तो इनका डिफरेंस कर सकते हैं हम। 14 में से 8 गए, 14 में से 6 गए 8, 1 में से 1 गए 0, 8 में से 6 गए 2, तो अब इसको हम चेक कर सकते हैं क्या ये 7 से भाग होती है कि 11 से होती है कि 13 से होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना, ये 3 संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं हैं और ये, इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हो और इसको भी चेक कर सकते हो। ये दोनों आपने खुद चेक करने हैं, देखो कैलकुलेट करके कि आप कैलकुलेशंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हम एक नोट देखने वाले हैं कि अगर कोई संख्या a और b
दोनों से भाग होती है तो वह संख्या a गुना b से भी भाग होगी। कंडीशन क्या है इसके लिए? कंडीशन है कि a और b दोनों को प्राइम होने चाहिए, कि a और b जो दोनों संख्याएं हैं वो को प्राइम होनी चाहिए। अब बात आती है कि को प्राइम संख्याएं कौन सी होती हैं। को प्राइम संख्याओं का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें क्या 2 और 3 में क्या हम कोई कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। अगर हम बात कहें कि 5 और 10, क्या इनमें कुछ कॉमन आ सकता है? इनमें कॉमन 5 आ सकता है, तो अंदर क्या रह जाएगा? 1 और 2। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं को प्राइम नहीं हैं। तो को प्राइम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा कोई भी नंबर इनमें कॉमन ना आ रहा हो, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अगर हम एग्जांपल लें 315 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5 6 के 30, 5 दूनी 10। तो इसका मतलब कि 315 5 से पूरा भाग हो रहा है। इसी तरीके से 315 को अगर मैं 7 से भाग करूं तो आंसर कितना आएगा? 7 चौके 28, 7 5 35। इसका मतलब ये भी पूरा भाग हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 315 है वो 5 गुना 7 से भी भाग होगा? ये चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या 5 और 7 दोनों संख्याएं को प्राइम नंबर हैं या नहीं हैं। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब कि ये दोनों संख्याएं हमारी को प्राइम हैं। तो इसका मतलब कि ये जो 315 है वो 35 से भी पूरा भाग हो जाएगा। समझ में आई है ये बात? स्पेशल 11 का रूल। अभी तक हमने देखा था कि जो 11 का रूल है उसके लिए आप लास्ट से 3 फैक्टर्स के जोड़े बनाते थे। तो उन 3 नंबर्स के जोड़े बनाने पर उनके डिफरेंस को आप 11 से भाग करते थे। इसको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इसका एक रूल और भी है कि अगर हम इस एग्जांपल में चेक करें कि 11 के रूल को हम दूसरे मेथड से कैसे चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है? अल्टरनेटिव नंबर, जैसे 1 के बाद ये वाला नंबर 7 4 11, 11 में 9 जोड़ो 20, 20 में 8 जोड़ो 28। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जोड़ा गया 28 माइनस 9 5 14, 14 3 17। तो इसमें से 17 माइनस करो तो ये कितना आएगा? 11। और ये डिफरेंस अगर 11 से भाग होता है, अगर ये 11 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कि ये संख्या भी 11 से भाग होगी।
कैसे किया हमने? जो अल्टरनेटिव नंबर हैं उनका जोड़ लगाया और उनके पॉजिटिव डिफरेंस को 11 से भाग किया। इसको एक एग्जांपल में और चेक करके देखते हैं हम। इस एग्जांपल में अगर चेक करें तो यहाँ पे क्या है, 1 + 6 7, 7 और 5 12, 12 के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि 12 माइनस 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो ये क्या आ गया 0। और क्या 0 जो है 11 से भाग होती है? बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब कि यह संख्या 11 से भाग हो जाएगी। नोट 3, हमने 9 का रूल सीखा था कि अगर संख्याओं का जोड़ 9 से भाग होता है तो वह संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो इसके लिए अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ, मान लो हमने लिखी 6 3 5 4 8 1 9 0, इस संख्या को हम 9 से भाग करना देख रहे हैं कि क्या ये संख्या 9 से भाग होगी। तो आप क्या करते हो, 6 3 9 5 14 4 18 18 9 27 और 9 36, तो 36 9 से भाग होता है तो आप कि यह संख्या 9 से भाग हो जाएगी। जिस तरीके से हमने इसका जोड़ के हमने इसको 9 से भाग चेक किया, क्या हम इसको एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं? क्योंकि हम जब संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो हम क्या कहते हैं, क्योंकि 9 से भाग होने वाली संख्याएं हम चेक कर रहे हैं तो जितनी बार 9 का जोड़ आएगा उतने उसको काटते चले जाओ। जैसे 6 और 3 9 से भाग कर रहे हैं तो 9 का जोड़ जैसे ही आता है उसको संख्याएं काट दो। अब हमारे पास संख्या ये रह गई। इसमें भी अगर 9 का जोड़ बनता है तो उसे काट दो, 8 और 1 9 बनता है, तो इसका मतलब कि ये भी संख्या 9 से भाग हो चुकी है तो इसको भी काट दो। ये संख्या 5 और 9 बनता है तो ये संख्या भी 9 से भाग हो रही है तो इसको भी काट दो। और 9 और 0 भी संख्या से भाग होता है तो ये भी काट दो। इसका मतलब कि इस संख्या को सारा कुछ डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब यह संख्या 9 से भाग हो जाएगी। एक एग्जांपल में और देखते हैं हम। मान लो 5 4 8 1 3 6 5 4 1, इसको हम चेक कर रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए 9 से भाग करना ये देख रहे हैं हम। तो 5 और 4 9, 8 और 1 9, 3 और 6 9, 5 और 4 9, रह गया 1। 1 जो है 9 से भाग होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब यह संख्या 9 से भाग नहीं होगी। समझ में आई है बात? हाँ जी बेटा जी। क्वेश्चंस देखेंगे हम अभी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हैं तो यह संख्या आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से भाग हो जाती है तो यह संख्या किससे भाग होगी? क्या हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई संख्या a और b दोनों से भाग होती है तो वह संख्या 11 × 13 से भी भाग होगी अगर 11 और 13 दोनों को प्राइम हैं। तो चेक करना क्या ये दोनों संख्याएं को प्राइम हैं। को प्राइम में हमने देखा था कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है, क्योंकि 1 के अलावा इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। तो इसका मतलब कि यह संख्या 11 और 13 से भी भाग होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। कह रहे 8 3 4 6 2 और यहाँ पे है स्टार 704 इज डिविजिबल बाय 3। यह जो संख्या है 3 से भाग होती है। देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार। स्टार की जगह पर जो संभावित अंकों का योग क्या होना चाहिए? मेरे को एक बात सोच के बताओ, जो संख्या 3 से भाग हो जाती है, 3 से भाग होती है तो उसका रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि इन संख्याओं का योग 3 होना चाहिए। अगर इन संख्याओं का योग 3 होना चाहिए तो आप देखना
8 3 11, 11 4 15, 15 6 21 और 2 23, 23 और 7 30 और 4 34। इसका मतलब कि इन संख्याओं का योग 34 प्लस स्टार आ रहा है। 34 प्लस स्टार आ रहा है तो इसमें ये बोल रहा है कि इस स्टार की जगह पर जो डिजिट आएगा उसके योग बताओ। क्या बोला उसने? देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार। स्टार की जगह पर जो डिजिट आएंगे उसका सम बताना है कितना होगा। अच्छा एक बात सोच के बचाओ, यहाँ 34 है। अगर मैं डिजिट्स, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डिजिट्स कौन कौन से होते हैं। डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे डिजिट्स होते हैं। 5 6 7 8 9 ये हमारे डिजिट्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 34 के साथ 0 रखूँ तो क्या 34 3 से भाग होगा? नहीं होगा, तो इसका मतलब ये डिजिट नहीं आएगा। 1 रखें तो 35, 35 क्या 3 से भाग होता है? नहीं होता। 2 रखें तो 34 और 2 36, इसका मतलब कि ये रखने पर आपका 3 से भाग हो जाएगा। 3 रखें तो 34 3 37, इसका मतलब कि ये संख्या रखने पर ये भाग नहीं होगा। 34 में 4 रखें तो 38, 38 भी 3 से भाग नहीं होता है। 5 रखें तो 39, 39 जो है 3 से भाग हो जाता है, इसका मतलब 5 भी आएगा। 34 में 6 रखें तो 40, जो 3 से भाग नहीं होता। 34 में 7 रखें तो 41, 41 भी भाग नहीं होता। 34 में 8 रखें तो 42, 42 जो है 3 से भाग हो जाएगा। 34 में 9 रखें तो 43, ये संख्या भाग नहीं होगी। इसका मतलब कि मुझे इतने सारे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैंने एक संख्या चेक कर ली थी ना 34 और 2 36, इसके बाद इसके नेक्स्ट थर्ड नंबर आएगा 1 2 3, इसके बाद इसका नेक्स्ट 1 2 3, इसके बाद 3 बन ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब वो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 2 5 और 8, इनका योग कितना होगा? 8 5 13 और 2 15, तो इसके डिजिट्स जो भी आएंगे उसका योग कितना है? 15। तो समझ में आया है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है। कह रहा है 7 4 6 8 3 2 स्टार 71, ये संख्या जो है 9 से भाग होती है। देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार, तो स्टार की जगह पर क्या डिजिट आएगा ये बताना है। अच्छा एक बात बताओ, जो संख्या 9 से भाग होती है उसका रूल क्या कहता है? डिजिट्स का सम 9 से भाग होना चाहिए। अगर 9 से भाग होना चाहिए तो इसका मतलब चेक करके देखना, 6 और 3 9, ये संख्या 9 से भाग हो गई। 8 और 1 9, ये भी हो गया। 7 और 2 9, ये भी हो गया। ये आ गया 7 4 11, 11 प्लस स्टार। अब 11 के बाद कौन सा डिजिट आएगा यहाँ पर? 11 और डिजिट्स हमें पता है फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। 0 रखेंगे तो नहीं होएगा, 1 रखेंगे तब भी नहीं होएगा, 2 में भी नहीं होएगा, 3 में भी नहीं होएगा, 4 में भी नहीं होता, 5 में भी नहीं होता, 6 में 11 6 17, 7 में 11 7 18, तो इसका मतलब एक तो 7 होगा, 8 में भी नहीं होगा, 9 में भी नहीं होगा। इसका मतलब कि किस डिजिट पे होगा? सिर्फ 7 पे। तो आंसर कितना आया मेरा? 7। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। कह रहा है 8 9 4 7 A 5 6 B1 इज डिविजिबल बाय 9, ये संख्या जो है 9 से भाग होती है। वेयर B इज एन ओड नंबर, जहां पे B जो है एक ओड नंबर है। ओड नंबर मतलब विषम संख्या। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, ए की पॉसिबल वैल्यूज का सम बताइए। सम मतलब योग बताना है। क्वेश्चन समझ में आया है? कह रहे ये वाली संख्या जो है
कहता है ये वाली संख्या 9 से भाग होती है। जहाँ पर b एक ओड संख्या है, विषम संख्या है, तो a के स्थान पर जो संख्याएं आ सकती हैं उन संख्याओं का योग बताइए कितना होगा। तो अगर ये संख्या 9 से भाग होती है तो इसका मतलब कि 8 एक 9 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 4 और 5 9 भी कट जाएगा, तो ये कितना रहेगा 7 और 6 13, 13 प्लस a प्लस b, क्योंकि ये भी इस संख्या के अंदर जोड़ होने हैं। अब b जो है एक ओड संख्या है। अगर ओड संख्या है तो ओड कौन कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 9। b जो है एक ओड संख्या है। ओड संख्या तो इनमें से कुछ होगा। अगर ये ओड संख्या है तो इसका मतलब कि अगर 1 होगा यहाँ पर b, तो a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 13 और एक 14, तो इसका मतलब कि यहाँ पर a कितना आएगा? 4 आएगा। अगर ये 3 हुआ तो 13 3 16, तो ये कितना आएगा? 3। अगर ये 13 और ये 5 18 हुआ तो ये कितना आ सकता है? 0 आ सकता है। लेकिन क्या 0 ही होना जरूरी है? अगर ये 9 हुआ तब भी तो होगा ये। अगर हम इस बात को हम दोबारा से समझें, इसको अभी छोड़ देते हैं, हम पहले हम बाकियों की बात करते हैं। ये कितना है? 13 और 7 18, 13 और 7 20, 20 और कितना हो सकता है ये? 20 और 7 27, 13 और 9 13 7 20 और 2 22, 22 और ये 5 आ सकता है। अब मैं अगर बात आपसे पूछूं, ये वाली संख्या 13 और 5 18 बनते हैं, तो 9 से भाग ये पूरा पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब कि अगर 0 होगा तो 18 9 से भाग हो जाएगा, और अगर 9 होगा तो 27 पूरा का पूरा 9 से भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 0 भी आ सकती है यहाँ पर और 9 भी आ सकता है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ओड संख्याओं के लिए a का मान ये है, इनका योग पूछा है, तो योग कितना होगा? 4 3 7, 7 7 14, 14 5 19 और 9 28, तो इसका आंसर कितना आया? 28। 4 3 7, 7 और 9 16, 16 4 20 3 23, 5 28, 13 और 1 14, 14 4 18, 13 3 16, 16 और 2 आएगा यहाँ पर, 13 3 16 और 2 18, 13 5 18 और ये 13 7 20 और 7 27, 13 9 13 7 20 और 2 22 और 5 27, तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 4 2 6, 6 7 13, 5 18, 18 और 9 18 और 9 27, तो आंसर कितना आया इसका? 27। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दूसरे पार्ट का इस शीट में इंक्लूड हो गया था, तो वो जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जब करेंगे उसके साथ इसको कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, हम क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू मतलब न्यूनतम संख्या, उसने हमसे मांगी है न्यूनतम संख्या। व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 5 1 7 स्टार 3 2 4 इज़ डिविजिबल बाय, ये किस संख्या से डिविजिबल है? डिविजिबल बाय 12। कह रहा है यह संख्या जो है 12 से भाग हो जाती है, तो x की न्यूनतम संख्या बताइए। न्यूनतम मतलब सबसे छोटी संख्या। अच्छा, 12 का डिविजिबिलिटी रूल बता सकते हो क्या होगा? 12 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई संख्या 4 और 3 दोनों से भाग होती है, मान लो कोई संख्या 3 से भी भाग हो जाती है और 4 से भी भाग हो जाती है, तो क्या ये संख्या 12 से भी भाग हो जाएगी? उसके लिए ये दोनों संख्याएं को प्राइम होनी चाहिए। देखना ये दोनों को प्राइम है क्या, इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। इसका मतलब कि अगर कोई संख्या 4 और 3 दोनों से भाग हो जाती हैं तो 12 से भी भाग होगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 24 4 से भाग होने के लिए रूल क्या कहता है?
4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 संख्याएं अगर 4 से भाग होती हैं तो वह संख्या 4 से भाग होगी। तो यहाँ पर ये 24 का 4 से भाग होता है, तो इसका मतलब कि 24 4 से भाग होता है, तो ये पूरी संख्या 4 से तो भाग हो जाती है। तो इसका मतलब ये तो हमारा चेक हो गया। अब 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इसका सम 3 से भाग होना चाहिए। तो इसका सम करके देखना, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 3 16, 2 18, 4 22, 22 प्लस x, क्योंकि हम इसमें ये भी जोड़ ही रहे हैं। तो x की सबसे छोटी संख्या क्या होगी कि ये 3 से भाग हो जाए। 5 6 7 8 9 संख्याएं तो यही होती हैं, हमारे डिजिट्स यही होती हैं। तो इसमें 0 रखेंगे तो 22 नहीं होगा, 1 रखेंगे तो 23 भी 3 से भाग नहीं होता, 2 रखेंगे तो 24। तो इसका मतलब कि 24 3 से भाग हो जाता है। इसका मतलब कि x की जगह पर क्या आएगा 2, और उसने जो है आगे भी हो सकती हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या है 2, और उसने मांगी कौन सी थी लीस्ट वैल्यू, दैट इज न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो इसका आंसर कितना आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कहता है। इफ 11 डिजिट नंबर 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y, यह संख्या जो है डिविजिबल है 90 से, देन द वैल्यू ऑफ, तो आपसे पूछा 4x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए, कितना आएगा। तो वो कह रहा है कि यह संख्या जो है 90 से भाग होती है। तो 90 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 90 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई संख्या 9 और 10 दोनों से भाग होगी, तो क्या ये दोनों को प्राइम भी हैं, को प्राइम नंबर हैं, इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यह संख्या 90 से भी भाग होगी। तो अगर डिजिट 10 से डिविजिबिलिटी में चेक करूं, तो आप बता सकते हो 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 10 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0। इसका मतलब कि y का मान आपने कितना कैलकुलेट कर लिया 0। अगर कोई संख्या 0 होगी लास्ट में तभी वो 10 से भाग होगी, अन्यथा वो भाग नहीं होगी। तो इसका मतलब कि y का मान कितना है 0। और अब 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं हम। 9 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए अब देखना क्या 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता क्या है कि इसकी संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। तो देखो कितना होता है, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 पूरा कट गया। तो ये कितना आ गया 6 और 3 9 भी कट गया। तो ये 8 और 4 12 प्लस x। अब ये 12 प्लस x है, तो x की जगह पर क्या रखा जाए, 12 और 6 रखेंगे तभी होएगा। तो x का मान कितना आ गया 6। तो अब हमसे क्या मांगा था उसने 4x प्लस 5y का मान ज्ञात करना था। 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 0, तो कितना आएगा 24। तो हमारा आंसर कितना है 7वें क्वेश्चन का 24। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कहता है। वो कह रहा है यह संख्या 72 से भाग होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 72 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई संख्या अगर 8 और 9 दोनों से भाग होती है तो वह संख्या 72 से भी भाग होगी, क्योंकि 8 और 9 दोनों संख्याएं को प्राइम हैं। को प्राइम का मतलब क्या है, इनके अंदर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब कि हमें पहले ये देखना है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आखिरी तीन संख्याएं 8 से भाग होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पर वो डिजिट आएगा जिससे ये तीनों संख्या मिलकर 8 से भाग हो, तभी ये पूरी संख्या 8 से भाग होगी।
और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो इसका सम है डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स, वो 9 से भाग होना चाहिए। अगर 9 से भाग होना चाहिए तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर ये संख्या 9 से भाग होती है तो हमें इसका जोड़ लगाना पड़ेगा। कितना आता है जोड़? 5 और 6 11, 11 और 11 22, 22 और 7 29, 29 प्लस x। तो अब x के स्थान पर हमें वो डिजिट लिखनी है जिसको जोड़ने पर, इसमें जोड़ने पर 9 से भाग हो जाए और यहाँ रखने पर तीनों संख्याएं 8 से भाग हो जाएं। डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्याएं होती हैं। अगर मैं 0 रखूं तो ना तो 29 9 से भाग होता ही नहीं है, 1 रखें तो 30 भी नहीं होता, 2 रखें तो 31 भी नहीं होता, 3 रखें तो 32 भी नहीं होता 9 से भाग, 4 रखें तो 33 भी नहीं होता, 5 रखें तो 34 भी नहीं होता, 6 रखें तो 35 भी नहीं होता, 7 रखें तो 36। तो क्या 36, 29 और 7 36, ये संख्या 9 से भाग होती है? ये 9 से तो भाग हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ 7 रखूँ तो ये तीनों संख्याएं 8 से भी भाग होनी चाहिए। तो 8 से देखना होती हैं कि नहीं होती हैं? 8 9 72, 3 8 चौके 32। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 7 रखने से ये संख्या 9 से भी भाग हो रही है और 8 से भी। तो इसका आंसर कितना हुआ? 7। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 9 1 8 7 6 x 2, यह संख्या जो है 72 से भाग होती है, डिविजिबल है 72 से। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि यह संख्या 72 से भाग होती है, तो पिछले वाला ही 8 और 9 दोनों से होना चाहिए। तो x का मान ज्ञात करना है। तो 2 8 का है तो इसका मतलब कि लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से भाग होने चाहिए, और 9 का मतलब है सम ऑफ डिजिट्स 9 से भाग होनी चाहिए। तो अब अगर मैं इसको बात करें हम सम ऑफ डिजिट्स की, तो 8 1 9 से 9 कट गया, 8 1 9, 7 और 2 9, तो इसका मतलब कि 6 प्लस x है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 6 और 2 8 होएगा। तो ये तीनों तो आ नहीं सकती, 3 रखें तो 6 और 3 9 बन जाएगा। 9 जो है 9 से तो भाग होता है। अगर यहाँ 3 रखें हम तो क्या ये तीनों संख्याएं 8 से भाग होती हैं? 8 8 64, दैट इज 8 56, 4 और 3 7, 8 9 72। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये 3 रखने से 8 से भी भाग होती है। तो इसका मतलब कि आंसर कितना है इसका? 3।